नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभा करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने यहां पर मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश की सरकार अडानी चलाते हैं। गौतम अडानी, उद्योगपति की तरफ उनका इशारा था कि सरकार अडानी चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। वो लगातार अलग अलग मंचों के जरिए ये बोलते रहे हैं, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें गरीबों दलितों को जगह नहीं मिलती इन सरकारों में, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अडानी का नाम लेकर बीजेपी की सरकारों पर निशाना साध रहे हों। राहुल गांधी आखिर बार बार ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं, इसी पर आज हम बड़ी बहस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पर अब कई सारा पॉलिटिकल रिएक्शंस भी निकल के सामने आया। जब इस पर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। लेकिन पहले सुनिए जरा कि जब भुवनेश्वर पहुंचे राहुल गांधी तो उन्होंने निशाना साधते हुए कांग्रेस की के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर जो निशाना साधा है उसको सुनिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि दरअसल जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर सरकार गौतम अडानी चलाते हैं। क्या कहा, सुनिए एक बार। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अडानी 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 अडानी। मतलब अडानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। तो सदन से लेकर सड़क तक और उसके बाद भी लगातार अलग अलग जगहों पर भी जहां पर भी सभाओं में जा रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। अब इसमें गौतम अडानी का नाम वो लेते हैं कि अडानी ही सरकार चला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस पर जब रिएक्शन लिया गया तो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें तो इटली से चला करती थी। कुल मिलाकर ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। तो इस पर दीपक बैज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। इनका अनुभव ऐसा ही है, सरकारें इटली से चलती हैं, सरकारें इनके ध्यान में है कि किसी एक परिवार के माध्यम से चलता है, प्रधानमंत्री कोई हो पीछे पीछे घूमता था, हम सबको ध्यान है। इसलिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं। ये भाजपा की सरकारें हैं, जन कल्याण के लिए तीव्र गति से काम करती। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ठीक ही तो कहा है, उड़ीसा में पूरा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अडानी ही चला रहे, तो छत्तीसगढ़ में नहीं चला रहे क्या? छत्तीसगढ़ में भी तो चला रहे, सरगुजा से लेकर बस्तर तक। कौन सा गलत का है? क्या छत्तीसगढ़ में नहीं चला रहे क्या अडानी जी? ये तो बता दे विजय शर्मा जी। तो राहुल गांधी का वार कि अडानी की सरकार, यानी जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर सरकार बीजेपी नहीं बल्कि गौतम अडानी चलाते हैं, बल्कि उनके जैसे कुछ और उद्योगपति चलाते हैं। लगातार ये सड़क से लेकर सदन तक तमाम जगहों पर राहुल गांधी ये निशाना साधते रहे हैं, और अब इस पर प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं वो भी आपने सुना। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में निशिकांत पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं, और अमित श्रीवास्तव भी थोड़ी देर में हमारे साथ में स्क्रीन पर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले निशिकांत पांडे साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। निशाना लगातार राहुल गांधी साधते रहे हैं, और एक बार फिर से अडानी को लेकर उन्होंने ओडिशा में कहा है कि ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अडानी ही दरअसल सरकार चला रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर निशिकांत जी? जी, आपको बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को जोहार। देखिए, जिस प्रकार से लगातार अडानी अंबानी आप देखिए निशाना साधने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है 2-3 बातें इसमें निकल के आती है। इसे क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण तो ये हो सकता है कि पैसा मांगते हो नहीं देता है, तो आवाज उठाते होंगे उसके खिलाफ, तो कुछ पैसा मिलता होगा। एक पॉडकास्ट में बड़े नेता ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा था। दूसरा एक हिंडनबर्ग है, जॉर्ज सोरोस है, इनका एक हिडन एजेंडा चलता है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी यहाँ भारत में राजनीति करती है। एक वो कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि अडानी अंबानी एक खोजुआ हो सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हुआ है हितेश जी, आप देखे होंगे जब कम्युनिस्ट नेहरू जी के कालखंड में टाटा बिरला की सरकार किया करती थी, तो कमोबेश वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन हितेश जी, मैं आप बहुत दिनों से राजनीति कवर कर रहे होंगे, आप बताइए पैन इंडिया में किस राज्य में अडानी का काम नहीं होता? छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। राजस्थान में इनकी सरकार थी 60,000 से ज्यादा का
सोलर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो विषय ये आता है कि जब आपकी सरकारें रहती है और आप जब काम देते हो तो उसका बेस क्या होता है। विषय मात्र इतना ही है कि अडानी के नाम पे जो भारत सरकार को कोसना, प्रदेश सरकार को कोसना, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। और जब प्रबुद्ध मीडिया वर्ग कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से पूछता है तो माइक इधर उधर घुमा देते हैं अडानी के सवाल पे। तो इस प्रकार से राहुल गांधी करते मुझे नहीं समझ आता। और बाद में कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं हुआ है साहब, आपके दिमाग में किसी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं जाके फंस गया है। अडानी सरकार चलाती है। हमारे साथ में इस वक्त अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, ये लगातार अलग अलग मंचों पर जाकर आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, स्टार चेहरे जो हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दरअसल बीजेपी नहीं बल्कि गौतम अडानी चलाते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की बात हो रही है? क्योंकि और इसको लेकर ये बात बहुत पहले से लगातार हो चुकी है, लगातार अलग अलग मंचों पर जाकर। अब भुवनेश्वर पहुंचे तो वहाँ वो कह रहे हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अडानी सरकार चलाते हैं। क्यों ऐसा लगता है? देखिए, पूरी स्पीच मैं उनकी सुन रहा था और उन्होंने कहा कि आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। उड़ीसा के एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो उड़ीसा वासियों की लड़ाई लड़ता है। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उड़ीसा बहुत रिच है मिनरल्स में, सारे चीजों में, लेकिन उड़ीसा का पैसा व्यापारियों के पास, जो टोटल 6 व्यापारियों का उन्होंने नाम लिया कि जिस 5-6 लोग ही इस देश को चला रहे हैं। और हम नहीं, पूरा देश का जो पिछले 11 साल का आप इतिहास देखेंगे तो ये 2 ही लोग, जो जिस प्रकार से कहते हैं ना कि 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वालों का ही नाम क्यों आता है, हितेश जी ये बताइए। और अब तो जनता भी घबराकर कहती है ना कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी ये बेच देंगे। तो जनता घबराती है इनको बताने में कि सार्वजनिक संपत्ति है तो ये बेच ना दे। पहली बात, हम कभी भी ये विरोध नहीं करते कि व्यापारी आए ना, व्यापारी काम ना करे, लेकिन ये अभी पांडे जी कह रहे थे ये पैन इंडिया है। निश्चित तौर पे तो साहब पहले भी लोग व्यापार करते थे, पहले भी बड़े लोग बड़ा व्यापार करते थे, लेकिन ये 1 या 2 लोगों के व्यापारी नहीं होते थे, अनगिनत लोग होते थे जिसका फायदा अनगिनत व्यापारियों को मिलता था। आज ऐसा क्या है कि ये 2 लोगों को आप ही ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और आप जहां दौरे पे जाते हैं, आपका पहला दौरा होता है ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर उनको सोलर का काम मिल जाता है। आप जाते हैं दूसरे स्टेटों में, आप जाते हैं दूसरे देशों में जाते हैं, और जहां जहां आप जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं और वहां उनको काम मिल जाता है। तो ये क्या है? मतलब आप क्या अमित श्रीवास्तव जी, चलिए मैं इस पर बात करूंगा, मैं इस पर निशिकांत जी से जरूर सवाल पूछूंगा कि इतना दखल क्यों। लेकिन एक सवाल ये कि क्योंकि अडानी जो है, गौतम अडानी देश के एक उद्योगपति हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऐसा तो नहीं है। जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं, चाहे वो इससे पहले राजस्थान में जब आपकी अशोक गहलोत की सरकार थी तब से लेकर, कर्नाटक में ले लीजिए, तेलंगाना में ले लीजिए, कहीं पर भी जहां जहां पे सरकारें रही है वहां पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। तब आप निशाना साधते नहीं, लेकिन यहां पर जब सरकारें जाती हैं तो आप निशाना साध रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम इनके विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि 1 या 2 व्यक्ति को ही इसका फायदा क्यों मिल रहा है, हजारों लाखों व्यापारियों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। आप एक ही व्यक्ति का क्यों पक्ष रख रहे हैं? और जिस प्रकार से उनको कई सारे उनके ऐसे केसेस हैं, आप देखिए, चाहे अमेरिका से उनको नोटिस आ रहा है, चाहे दूसरे देशों से आ रहा है, सरकार पूरा इनको बचाने के लिए पूरी लॉबी इनकी खड़ी हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? मेरा जानना इस सिर्फ एक प्रश्न ये है कि देश में व्यापार लोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अनगिनत व्यापारी रहे ना, अनगिनत व्यापारियों को इसका फायदा हो, 1 या 2 व्यक्ति को क्यों? ताकि कल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आउट ऑफ वे जाके इनको लोन दिया जाता है, जिस प्रकार से आम आदमी अगर किसान लोन ना पटाए तो उसकी जमीन को रख ली जाती है, ट्रैक्टर को वापस ले जाया जाता है। अमित जी सुनिए ना अमित जी, मेरा सवाल आपके राज्यों को लेकर था, आपके राज्यों को लेकर। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूं अमित जी सुनिए ना, मेरा सवाल आपके राज्यों को लेकर था। कर्नाटक में हाल ही में आपकी सरकार बनी और आपने MB पाटिल जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया, राज्य का उद्योग मंत्री बनाया, और आते ही जो पहला बयान मीडिया में उन्होंने दिया कि गौतम अडानी के लिए कर्नाटक के रास्ते खुले हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज आप हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में जंगल कटते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि मां के नाम पे आप पेड़ लगाइए, और जिस प्रकार से जंगल कटने दे रहे हैं, 1500 पेड़ कट रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सवाल भाजपा के नेता नहीं उठाता, तो ये उनकी दोहरी मानसिकता और दोहरा चाल चरित्र चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष होता है। और आपने कहा कि हमारे नेता ने कहा जो मंत्री बने हैं कि कर्नाटक, आपने शायद तेलंगाना बोला ना,
कर्नाटक बोला मैंने। कर्नाटक, हाँ कर्नाटक में उनके द्वार खुले। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आप ठीक है निशिकांत जी, जो बात यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी कहना चाह रहे हैं वो ये कि इनको उद्योगपतियों से कोई बैर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही उद्योगपतियों पर इस तरह की रहमदिली जिस तरह से दिखाई जा रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही, यही है। मैं आप ही के माध्यम से अमित श्रीवास्तव जी के बात के दोहरे चरित्र को निकालना चाहता हूँ। अनगिनत व्यापारी हैं, फिर छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ अडानी को क्यों? अशोक गहलोत ने जो रेड कार्पेट बिछाया राजस्थान में, बाकी अनगिनत व्यापारियों में से किसी को क्यों नहीं? बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, हर जगह। आप एक चीज बताइए श्रीवास्तव जी, इस प्रकार से जो रवैया आप रखते हैं, मतलब आपको नींद भी आती है रात में कि एक मुख्यमंत्री आपको रेड कार्पेट बिछा रहा है, उसी समय राहुल गांधी कहते हैं नो स्पेस फॉर अडानी। ये क्या तरीका है? दूसरा, जब आप अडानी फोबिया में घूम रहे हो और आप बोल रहे हो कि अमेरिका में उस पर कोई अपराध फ्रेम हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं। भारत के उद्योगपति जो लाखों रोजगार का सृजन कर रहे हैं, लाखों परिवार का घर चलता है, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देके जानबूझ के, देखिए शेयर भी जो है सेंटीमेंट से चलता है अमित श्रीवास्तव जी, इस प्रकार एलआईसी को बर्बाद करने की मंशा लेके चलते हो आप लोग, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऐसा क्यों करना है? इससे आपको वोट मिलेगा क्या? प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, ऐसे नैरेटिव सेट करने से सेट नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय कि आपके पास अनगिनत व्यापारी हैं, तो जो भूपेश बघेल जी ने बोला था कि अगर आपको पेड़ नहीं कटवाना है तो अपने घर का एसी, बिजली, टीवी बंद कर दो, वो किस व्यापारी के लिए बंद करवा रहे थे? लाइट जो बिजली बंद करवा रहे थे भूपेश बघेल जी, उस समय जब पेड़ कटा था तो आप अमित श्रीवास्तव जी कहाँ थे? आप तो एक पेड़। निशिकांत जी, हाल ही में आपकी ही पार्टी के एक मंत्री पहुंचे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने भी यही बात कही। आप जिस बात को लेकर आप भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो कोयला कहां से बनेगा, बिजली कहां से बनेगी। तो उसी लाइन पर तो आप भी चल रहे हैं। जी प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो ये प्रैक्टिकली है, आपको चीजें भी चाहिए, लेकिन लाखों पेड़ हमने लगाए, नए पेड़ लगाए, उसको बचा भी रहे हैं, और जो बड़े पेड़ थे उनको दोबारा रिप्लांट भी किया गया। तो हमारी सरकार में कोई दोहरा चरित्र नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा क्या हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस में, जिसकी बात व्हाट्सएप पे स्वीकार करते हैं राहुल गांधी, लेकिन भारत के संवैधानिक संस्थानों पे, भारत की जनता पे, भारत की सरकार पे उनको भरोसा क्यों नहीं होता? आज तो इस बात का खुल्लम खुल्ला कर दिया जाए कि अमित श्रीवास्तव जी कैसे हिंडनबर्ग आपकी सरकार चला रहे हैं क्या, या जॉर्ज सोरोस चला रहे हैं, या जिस प्रकार से रिमोट से आपके मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी वैसा कुछ कर रहे हैं आप लोग। यहाँ ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री भी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है, रोजगार सृजन भी महत्वपूर्ण है। तो लेकिन निशिकांत जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सवाल खड़े, आ रहा हूँ आपके पास में, एक मिनट अमित जी, आ रहा हूँ आपके पास में। कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है, अभी आपने दीपक बैच को भी सुना होगा, जब आप लोग विपक्ष में थे, यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार थी, तब एक MOU हुआ था राजस्थान की सरकार का अडानी के साथ में, और कोल ब्लॉक का आवंटन छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस वक्त भी यहाँ पर आदिवासियों के स्तर पर बहुत आंदोलन हुए पेड़ काटने के विरोध को लेकर, और बल्कि आदिवासी वहाँ से चलकर राजभवन तक पहुँचे थे। तब आप लोग विरोध में करते थे, विपक्ष में थे, लेकिन आप जब सत्ता में आए तब भी वो काम हो रहा है, और अब आप लोग मौन हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं है तेजी। मैं एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि आप भोजन देख के, अगर भोजन ले रहे हैं अलग विषय, आप भोजन भी दे रहे हैं, उनका थाली भी छीन ले रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ऐसा न वैसा। अडानी को यहाँ आप प्लांट करके आपको कहीं जीत नहीं मिली है। जनता के बीच में अगर जगह बनाना है तो चहुमुखी विकास पे नए आयाम को तय करना होगा। भ्रष्टाचार के सारे सिंडिकेट आपने छत्तीसगढ़ में रन करवाए, उसमें कौन सा व्यापारी था आप बता सकते हैं? ये सूर्यकांत तिवारी कैसा व्यापारी था? ये ढेबर परिवार क्या चला रहा था शराब में? वो उन व्यापारियों पर चर्चा कीजिए ना जिसने प्रदेश के संसाधनों को लूट के अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछाने का काम किया। उस समय अमित श्रीवास्तव जी कुछ नहीं बोल रहे थे। आज जब बोल रहे हैं तो आपके कालखंड में जब पेड़ कटे तो अमित श्रीवास्तव जी कहाँ थे? इसका जवाब तो दे दीजिए आप साहब। और ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया था जब शुरुआत हो गई आपके समय? निशिकांत जी, पेड़ तो अब भी कट रहे हैं ना? निशिकांत जी, पेड़ तो अब भी कट रहे हैं। तमनार की स्थिति भी हमने दिखाई और बाकी जगहों पर भी है जी। नहीं, इसमें थोड़ा अंतर है कि पेड़ कट रहे हैं, उसको रिप्लांट भी किया जा रहा है और नए प्लांटेशन भी कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पूरे पेड़ इंडिया में
करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं, तो पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन ये भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। आप इस प्रकार से डुअल चलित नहीं दिखा सकते। ठीक है जी अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जिस तरह से हमने रिएक्शंस शुरू में बताए, आप थोड़े से लेट जुड़े। विजय शर्मा ने अपने रिएक्शन में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारें तो इटली से चलती हैं, एक परिवार के ही इशारे पर सारी सरकारें कांग्रेस पार्टी की चलती रही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए, लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, सुन पा रहे हैं, बोलिए ना। कक्का का फोन तो नहीं आ गया भैया? आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं हम लोग, शायद फ़ोन कट गया है, दोबारा फ़ोन साधने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार इसी बात को लेकर चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से बयान दिया। भुवनेश्वर में जाकर उन्होंने ये बयान दिया, और भुवनेश्वर में जाकर उन्होंने कहा कि चाहे ओडिशा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चूँकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो कहते हैं कि यहाँ पर सरकार बीजेपी नहीं बल्कि गौतम अडानी चलाते हैं। और उसी के रोशनी में हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उद्योगपति को लेकर इस तरह से लगातार बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है। निशिकांत जी, क्या कहेंगे? जो सवाल मैंने कहा कि इटली से सरकार चलती है और एक परिवार ही सरकार चलाते हैं, आप लोग भी निशाना इस तरह का साध रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए वजह नहीं, ये तो पूरे देश में देखा है किस प्रकार से एक कैबिनेट के द्वारा पारित अध्यादेश को एक अदना सा सांसद जो असाधारण डीएनए का स्वामी है, वो बकवास बोल के फाड़ देता है। तो ये तो हमने देखा है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पलट देते हैं, आप देश को आपातकाल में डाल के पूरे देश को जेल में डाल देते हैं। तो सारी चीजें परिवार के रूप में हमने देखा है। इनका पार्टी जो है परिवार ही संचालित करता है, और हमारी पार्टी जो है पूरी परिवार है, उसमें अंतर है बेसिक। और दूसरा, अडानी के फोबिया में एक महत्वपूर्ण एंगल ये है हितेश जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विश्व के बड़े कॉकटेल इसमें घुस के अडानी को जो सफलता मिल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसको गिराना चाहते हैं। अडानी गिरेगा, मतलब भारतीय उद्योगपति को इतना सफलता मिल रहा है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई पार्टी, अंग्रेजों की ही बात को मानती है। भारतीयता का अभाव इतना है इनके पास कि कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो कहता हूं कि पेन इंडिया में हर जगह पे हमारी सरकार नहीं है, सभी राज्यों में। जहां हमारी राज्य में सरकार नहीं है वहां पे भी अडानी काम कर रहा है, जहां हमारी सरकार है वहां भी काम कर रहा है, जहां कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की नहीं है, तो भी काम कर रहा है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा आरोप क्यों लगाती है? क्या कारण है? या तो ये अपना इंट्रोस्पेक्ट स्वयं करे, नहीं तो प्रदेश देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार मैंडेट दे रही है, उसके बाद भी सुधार नहीं है। नहीं, लेकिन तो निशिकांत जी अगर यहाँ पर इसको दूसरी मंशा से भी जोड़कर देखा जाए कि आप तमाम पोर्ट्स को देख लीजिए, तमाम एयरपोर्ट्स को देख लीजिए, अलग अलग चीज़ों को देख लीजिए, सब सिर्फ एक ही कंपनी के और एक ही उद्योगपतियों को अगर जा रहा है, और ऐसे में विपक्ष का नेता अगर ये सवाल करता है, नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, संसद के, वो ये कहते हैं कि बाकी उद्योगपतियों पर भी तो ध्यान दीजिए, छोटे उद्योगपति भी हैं, सबके हैं। इस सिलसिले पर आपकी क्या राय है? इस पर क्या राय? हितेश जी, मतलब इसको ना थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या कि पहला पोर्ट किसने दिया, कब दिया? अच्छा, 2014 के पहले अडानी क्या रायपुर रेलवे क्षेत्र में चना मुरा बेच रहा था क्या? 2014 के पहले कहीं पे ये चना मुरा बेच रहा था और हम लोग आए और ये अचानक से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। लॉजिकल होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए। देश का कोई प्रतिष्ठित उद्योगपति आगे बढ़ता है तो आपको खुशी होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण ऐसा हो गया है कि ये चाहते हैं कि तालाबंदी हो, 80-90 के दौर में देश चला जाए और सारे उद्योग में ताला लग जाए, वर्कर रोड पे आ जाए, उससे इनको खुशी मिल सकती है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को की दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो शेयर मार्केट है पूरा सेंटीमेंट से चलता है, वो तो अच्छा है। हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के साजिश में देश की जनता नहीं आती, तो आप सोचिए कितना बड़ा कांड हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से लगातार किसी उद्योगपति पे हमलावर होना, लेकिन बाकी जो चीजें आती है देश में, जैसे पाकिस्तान के प्रति नहीं बोलना, बांग्लादेश के प्रति नहीं बोलना, अपने देश। ठीक है अमित जी जुड़ गए हैं फाइनली। अमित जी, नेटवर्क का इशू है, शायद आप कहीं गाड़ी में इस वक्त सफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल मेरा आपसे था उस सवाल को अगर आप सुन पाए हो तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा
क्योंकि विजय शर्मा कह रहे हैं कि आपकी सरकारें तो इटली से चलती हैं और सिर्फ एक परिवार के दम पे ही सारी सरकारें चलती हैं। बताइए। देखिए, ये तो रटा रटा भाजपा के स्टेट जो नेता होते हैं ना, उनको ये रटा रटा स्टेटमेंट दिया जाता है भाजपा कार्यालय से कि आपको यही कहना है। देखिए, 70 सालों में जिस देश में सुई नहीं मिलती थी, आज हेलीकॉप्टर मिल रहा है। और कहते हैं ना, मैंने जैसा कहा कि आज मैंने कहा ना कि आप एक नैरेटिव सेट करने का पांडे जी प्रयास कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, व्यापारी का विरोध कर, नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि एक ही व्यापारी पे इतना कृपा क्यों? आप रेलवे भी उसी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, उसके एयरपोर्ट में ड्रग्स पकड़ाता है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। आप अगर वो उसको लोन दे रही है बैंक, अगर एक जगह वो लोन नहीं पटाता है, दूसरी जगह भी आप उसको फाइनेंस कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका दोहरा चरित्र है साहब। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं हितेश जी, वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ ना, कि हमारे लिए अलग कानून और उस देश के व्यापारी के लिए अलग कानून क्यों? जब मैं कहता हूं कि आपने 11 अपने उद्योगपति मित्रों को आपने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आपने वेव ऑफ कर दिया। मतलब आपका दोहरा चरित्र ये बताता है, एक तरफ तो आप महंगाई बढ़ रही है, बिजली ठीक का है रेट आप निशिकांत जी 36 में और बढ़ा दे रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, समय की पाबंदी है, मुझे इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन चूंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वार साधा है कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर सरकार दरअसल बीजेपी नहीं बल्कि अडानी चलाती है। तो कुल मिलाकर ये वार है और देखना होगा कि इस पर अब जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आई हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार।